हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि जो आपके पास घड़ी दिख रही है, घड़ी में जो सुइयां चलती हैं, ये सुइयां के बीच के कोण को ज्ञात करना सीखेंगे, यानी निकालना सीखेंगे। एक घड़ी के दो सुइयां के बीच कितने डिग्री का कोण बनती है, एकदम बेहतरीन तरीका से सीखेंगे। हम एक फार्मूला लगाएंगे, उससे आपको सारा डाउट खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब कि किसी भी टाइप का आपका प्रश्न रहे, एक फार्मूला हम जो लिखे हुए हैं ना, उस फार्मूला से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। फार्मूला है कि कभी भी अगर कोण निकालना रहे, क्या निकालना रहे, कोण निकालना रहे, दो घड़ी के दो सुइयां के बीच अगर आपको कोण ज्ञात करना रहे तो वो कितना डिग्री का कोण बनेगा। कोण कहने का मतलब क्या, कि जैसे ये मेरा हाथ है, इसमें मैं ऐसे किया तो यहां से यहां इस टाइप के जो झुकाव बन रहे हैं मेरे दोस्त, यहां से यहां जो इस तरीका से झुकाव बन रहे हैं, इसी को कोण कहा जाता है। जैसे एक रेखा ये रेखा ऐसे मिल गए तो ये है, इसी को हम कोण बोलेंगे। तो जैसे एक मान लिया ये छोटकी सुइयां है आपकी, और ये आपका मंझली सुइयां, इस तरीके से मान लिया जाए मिल जाए, एक बार मिल जाए आपको, मान लिया जाए 11 पे और इधर 11:30 में, तो कितने डिग्री का मान लिया जाए यहाँ पे कोण बनेगा, कितना डिग्री की, वही ज्ञात करना सीखेंगे कि एक घड़ी के दो सुइयां के बीच का कोण कैसे ज्ञात किया जाता है, फाइंड किया जाता है। समझिएगा, काफी सिंपल है। फॉर्मूला है आपके पास कि अगर कभी भी कोण निकालना रहे, क्या कोण निकालना रहेगा, क्योंकि हम कोण ही निकालने के लिए सिखा रहे, तो कोण ही निकालने के लिए रहेगा। तो कोण के लिए लगाना है आपको 60H माइनस 11y/2, 60H माइनस 11m/2। चाहे किन्हीं कोई लोग इसको याद करके 60x माइनस 11/2 किसी भी तरीका से आप याद रखिए। बस आप ये याद रखना कि 60, H का मतलब घंटा यानी आवर होता है, M का मतलब मिनट, यानी M के जगह आपको मिनट को रखना है बस। क्या H के जगह आपको घंटा के रखना है, M के जगह आपको मिनट को रखना है। अब हम बोल दें कि आप बताइए कि 5:15, क्या 5:15 में ये जो घड़ी की सुइयां है, उन दोनों के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए, कहने का मतलब है कि 5:15, चलिए आते हैं 5:15 पे। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये 5:15 में तो इस तरीका से बन रहा है, वहां पे कितने डिग्री का कोण बनेगा आपको बतलाना है। 5:15 में कितना डिग्री का कोण बनेगा, यानी कि जो आपका बन रहा है वो इस तरीका से और इस तरीका से लगभग, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा थीटा मान लिया जाए, वो कितना डिग्री का बनेगा, वही आपको फाइंड करना है, और हम वही फाइंड करना सिखाएंगे। क्या करना है, कुछ नहीं, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। देखिए 5:15 यानी ये जो आपका है वो मिनट है, और ये आपका है आवर है, यानी घंटा है। तो 5:15 में कितने डिग्री का कोण बनाएंगे, तो आपको जो हम फॉर्मूला बताए हैं 60H, तो रख दीजिए आप 60 रख दीजिए। H की जगह आपको कितना रखना है 5, तो गुना में है तो गुना में रखेंगे 5, और माइनस है तो हम यहाँ पे माइनस देंगे, ठीक है। 60H माइनस 11 है तो हम 11 लिखेंगे। M का मतलब होता है मेरे दोस्त मिनट, यहाँ पे बोल रहा है कि 5:15, तो हम कर देंगे गुना 15, और बट्टे आपका 2 है तो हम बट्टे कर देंगे 2। अब देखिए, अब आगे चलते हैं। जब 60 को हम 5 से गुना करेंगे तो 6×5=30, 300 आपका हो जाएगा, माइनस 11 को 15 से गुना करेंगे तो 5 और 1 6 और 1 65 आपका 165 हो जाएगा, बटे 2 है तो हम बटे 2 कर देंगे। अब इसको चलिए घटाते हैं, तो 0 में से देखिए एक एक अंक को घटाएंगे तो 0 में से 5 तो आपका नहीं जाएगा, एक हासिल लेगा, 10 में से 5 गया 5, ये बच गया आपका 9, 9 में से 6 गया 3, ये आपका 2 बच गया, एक 2 में से 1 गया, 135/2। कहने का मतलब इसको काटेंगे, 2 6 12, 13 में से 12 जाएगा 1, 1 पर 5 15, 2 7 14, 15 में से 14 जाएगा, नहीं कटेगा, पॉइंट बटेगा, 2 5 10, यानी कि 67.5 डिग्री का कोण आपका बनाएगा मेरे दोस्त। कितना, यानी कि घड़ी जब 5:15 होगी, घड़ी में जब 5:15 होगी, तो उस स्थिति में आपका 67.5 डिग्री का कोण बनेगा। कितना, 67.5 डिग्री का। कैसे किए एक बार समझिएगा।
आपका दिया हुआ था कि 5:15 में घड़ी की सुइयां के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगी, प्रश्न यही था। तो हम बोले कि कोण के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, 60h माइनस 11m/2। जो यहाँ पे h आपका है वो घंटा है और m आपका मिनट है। ओके ओके, तो एच आपका, एच इंग्लिश में आप लिखेगा HOUR, आवर मतलब होता है घंटा, यानी एच की जगह आपको घंटा रखना है, घंटा, और एम से आपका मिनट होता है मेरे दोस्तों, मिनट की जगह आपको मिनट को वैल्यू को रखना है। तो यहां बोले कि 5:15 में कितने डिग्री का कोण बनेगा। घंटा जो आपका है 5 घंटा माइनस 11 मिनट, तो जो था आपका वो आपका 15 मिनट बोल रहा है, कितना, 15 मिनट। तो फिर कैलकुलेशन किए, 6×5 = 311, 15 11 165, जब घटाएंगे तो 135/2, 135 को जब बटे 2 को हम भाग देंगे तो 67.5 डिग्री का आपका कोण बनाएगा। अब अभी ऐसा होगा कि 5:15 40 सेकेंड भी दे देगा, क्या, 40 सेकेंड में घड़ी की सुइयां के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो आपको क्या करना है कि सेकेंड को आपको मिनट में बदलना होगा, बस एकदम याद रखेगा, क्योंकि हम जो फॉर्मूला बताए वो घंटा और मिनट के लिए, तो आपको सेकेंड को मिनट में बदल लेना, एकदम बेस्ट कॉन्सेप्ट है, बेस्ट फॉर्मूला है। आइए एक दो और हम प्रॉब्लम देखते हैं, फिर उसके बाद सब आपको क्लियर पूरे अच्छे तरीका से हो जाएगा। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है कि कोण निकालना रहे घड़ी के दो सुइयां के बीच, तो 60h माइनस 11m/2, h जो आपका है वो घंटा है और m आपका मिनट है। अब चलिए यहां से देखते हैं, इसमें से प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न है कि 2:20 पर दोनों सुइयां के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। 2:20 में घड़ी के दोनों सुइयां के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। कितना समय है, 2:20। एकदम ध्यान पूर्वक समझिएगा, ये लास्ट प्रश्न लिया हूं, इससे एकदम आपको क्लियर हो जाना चाहिए। क्या है कि 2:20, जब घड़ी में 2 बज जाए, 2:20 हो जाए, तो जो घड़ी के बीच कोण बनेगा दोनों सुइयां के बीच, वो कितने डिग्री का कोण बनेगा। आइए एक बार हम घड़ी में समझाते हैं आपको क्या कह रहा है। बोल रहा है मेरे दोस्त कि 2:20, क्या 2:20। देखिए एकदम दोनों एक दूसरे पे एकदम लंबवत है, यानी एक के दूसरे पे है, ये जैसे ये मंझला है और इसी पे मानिए तो ये छोटका भी है। अब हो रहा है कि यहाँ कितना डिग्री का कोण बनेगा वो आपको ज्ञात करना है, बस। तो आइए देखिए, देख लीजिए एकदम, ये कितना टाइम हो रहा है, ये बज रहा है आपका 2:20। अब बताना है कि कितने डिग्री का कोण बनेगा, एकदम ध्यान पूर्वक समझते हैं, धुआं करते हैं इसको भी। आपको फॉर्मूला क्या मैं बताया हूं, 60h माइनस 11m/2। तो चलिए 60m, एच की जगह घंटा यानी 2 घंटा है तो 2 लिखेंगे, माइनस 11, तो 11 हम लिखेंगे, क्योंकि फॉर्मूला में ही आगे 11 है, 11 लिख दिए, गुना एम, मिनट आपका जो दिया हुआ है मेरे दोस्तों वो है 20 मिनट, बट्टे 60h के जगह 2 रख दिए, मिनट के जगह आपका 20 रख दिए, बट्टे 2 है तो बट्टे 2 रख दिए, 60 दूना 120 माइनस 11 दूना 22, 220 बट्टे 2। अब जब हम इसको घटाएंगे तो 120 में से 220 को बट्टे 220 को घटाएंगे तो आपका देखिए 20 से 20 जाएगा तो 0, 200 में से 100 जाएगा तो बचेगा आपका मेरे 200/2। अब बोलिएगा कि ऐसे कैसे 120 बढ़ा के 220, तो बोलिएगा 220, तो 220 माइनस में तो -100 होना चाहिए। देखिए इसमें आपको कभी भी जब वैल्यू घटाने के बाद बड़ा हो जाए और वो माइनस में, तो आपको पॉजिटिव ही हमेशा लेना है, धनात्मक लेना है, प्लस में लेना है, क्योंकि कोण यानी डिग्री कोण कभी माइनस में नहीं होता। हम बोले कि -30 डिग्री का कोण बनाएगा, शोभा ही नहीं दे रहा, हाँ 30 डिग्री का कोण बना रहा, सही लगेगा। तो अब काटेंगे 2 से, 2 × 5 = 10, यानी 50 दूना का 100, 50 डिग्री का कोण मेरा दोस्त बनाएगा। कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 50 डिग्री का आपका कोण बनाएगा। बस आपको इसी तरीका से हर एक प्रश्न को इस फार्मूला पे बैठाना है और आपको बस बनाते हुए चलना। अब जैसे कोई बोल देगा कि 40 सेकेंड भी इसमें दे दे, तो सेकेंड को मिनट में बदल लीजिए ना, क्या दिक्कत है, बस 40 सेकेंड को मिनट में बदल लीजिए, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। बस मिनट पे के फिर मिनट में बदल कर मिनट वाले के साथ जोड़ दीजिएगा। तो चलिए आज वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको 2
सुइयां के बीच कौन निकालना आ गया, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।